ठीक है, आवाज आ रही है ना? रिकॉर्डिंग चालू हो गई, देखिए आप सभी, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आप आ सभी रही है। ठीक है। देखिए, नल चंपू के कुछ प्रश्न हैं, उसको मतलब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे नल चंपू में पहला आपका जो प्रश्न है, एकदम ब्लर है, एकदम ब्लर है। अच्छा ठीक है, अभी 2 मिनट में ना ये वो साफ हो जाएगा। अभी अभी देखिए, नहीं, सेम सिचुएशन। अभी आएगा, 2 मिनट। आरती जी, आपको भी ऐसे ही दिख रहा है? जी दीदी दिख रहा है, हाँ, तो थोड़ा अभी भी हल्का ब्लर ब्लर है, है। जैसे हम लोगों को साफ सही नहीं दिखेगा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, क्या पता। हाँ, वो अब थोड़ी ठीक है देर में थोड़ा। सही होगा। ठीक है, जी देखिए जी पहला, ठीक है ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू हो गई ना? जी रिकॉर्डिंग अभी ऑन आप है, की तो थी। एक बार देख लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जयति गिरि सुतायाः काम संताप वाहिन इति मंगलम अस्ति। ये मतलब ये मंगल श्लोक किस ग्रंथ का है? तो याद रखना है, ये हमारा नलचंपू से है। ठीक है, ठीक है, किस प्रकार का मंगलाचरण है ये? नमस्कारात्मक। किस, नमस्कारात्मक के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। तो हमारा जो नल चंपू काव्यम कति उच्छ्वासेषु विभक्त, मतलब कितने उच्छ्वास है उसमें? अब तो याद रखना है 7। ठीक है, 7 उच्छ्वास है इसमें। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि नल चंपू काव्य से कथा वस्तु आधारो अस्ति। जो नल चंपू महाकाव्य है, इसकी जो कथा वस्तु है उसका आधार क्या है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या श्रीमद् भागवत। ठीक है, तो याद रखना है महाभारत है। ये जब पीडीएफ डाउनलोड किया इसको गया तो इसमें महाकाव्य। जो लिपि, लिपि दोष आ गई है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा साइड में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं इसीलिए कि क्या क्या है वहां पे। हम आगे चलते हैं। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं इसकी बोला। हाँ, इसकी कथा वस्तु याद रखना है कि महाभारत से है। ठीक है, महाभारत के किस पर्व से है ये भी बता दीजिए। महाभारत के वन वन पर्व से है। पर्व। हाँ, महाभारत के वन पर्व से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है नलः नृप आसीत। जो नल नाम का राजा है वो किस वंश का था? यहाँ पे क्वेश्चन है, उनका वंश बताइए। तो याद रखना है चंद्रवंशीय राजा थे। ठीक है, चंद्रवंशीय चंद्रवंशी हाँ। राजा थे। ठीक, आगे है नल चंपू ग्रंथ नायिका। क्या है नायिका बताइए? सुंदरी, कर्पूर मंजरी, अलकनंदा, दमयंती। दमयंती। दमयंती है। ठीक है, क्योंकि इस पुस्तक का भी नाम पड़ता है नल दमयंती कथा, अपर नाम इसका प्राप्त होता है हमें। फिर उसके बाद आता है नल चंपू काव्यम अस्ति। नल चंपू जो काव्य है किस प्रकार का है? गद्य में, पद्य में या गद्य पद्य उभयविध या ना किमपि, मतलब इनमें से कोई नहीं। गद्य पद्य उभयमयी हाँ, चंपू। तभी इसको क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित होने के कारण ही चंपू काव्य कहते हैं। आगे चलते हैं, नल चंपू कथा कस्मिन, अभी ऊपर हो चुका है क्वेश्चन। नल चंपू कथा महाभारतस्य कस्मिन पर्वणि वर्तते। किस पर्व से है? महाभारत के किस पर्व से है? भीष्म पर्व, वन पर्व, उद्योग पर्व या आदि पर्व? तो वन याद, पर्व हो अभी हमने जाएगा, उत्तर दिया भीष्म था पर्व वन से पर्व तो से ही गीता है। है हाँ, हाँ। वन आदि पर्व पर्व से। से अभिज्ञान शाकुंतलम है। हाँ, इसके बाद आता है कि नल चंपू महाकाव्य प्रणेता। ठीक है, प्रणेता।
ये है, ठीक है, वो लिपि दोष है थोड़ा सा। तो इसके प्रणेता कौन है? महिम भट्ट, नागोजी भट्ट या त्रिविक्रम भट्ट? त्रिविक्रम भट्ट, ठीक है, ये ऐसे लिखा लिखा जाएगा। तो इसके जो प्रणेता हैं वो त्रिविक्रम भट्ट हैं, जो किस वंश के थे याद रखना है, सॉरी किस गोत्र के थे? सांडिल्य गोत्र के थे। आगे आता है नवा प्रश्न हमारा है, नल दमयंती परिणय कथायाः वर्णनम सम उपलभ्यते। जो नल दंपति हैं इनकी जो परिणय कथा का वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है? भारत चंपू, नल चंपू, कादम्बरी या अभिज्ञान शाकुंतले? तो अभिज्ञान सॉरी नल चंपू महाकाव्य में इनकी कथा वर्णित है। आगे चलते हैं, नल चंपू काव्य में कस्य अलंकारस्य प्राचुर्यम दृश्यते? कौन सा मतलब सबसे ज्यादा किस अलंकार की प्रचुरता दिखाई दी है? तो याद रखना है वक्रोक्ति, रूपक, श्लेष या उपमा। तो हमने क्या देखा है? सबसे ज्यादा श्लेष की प्रचुरता दिखाई देती है, ठीक है। वो भी सबंग या अभंग, कौन सा? सभंग। सभंग श्लेष। आगे है त्रिविक्रम भट्टस्य कृतेषु एतौ दौ काव्यो स्तः, ठीक है। इसमें से कौन से दो काव्य हैं इसमें? तो बताने दो काव्य इनके बताने, नल चंपू या विरुद्ध चंपू, या नल चंपू यशस तिलक चंपू, नल चंपू या मदालसा चंपू, नल चंपू या भारत चंपू। तो ये दो इनकी जो रचनाएं हैं नल चंपू और मदालसा चंपू जो है त्रिविक्रम भट्ट की ये दो रचनाएं हैं या दो कृतियां, जो भी कह लीजिए। आगे चलते हैं, नल चंपू काव्यम विभक्त अस्ति। नल चंपू जो काव्य है ये किसमें विभक्त है? उल्लास में, उच्छ्वास में, उद्देतेश में या खंडेश में, ठीक है। तो हमने भी पढ़ा था कितने 7 उच्छ्वास हैं, तो किसमें विभक्त है? हमारा उच्छ्वासों में विभक्त है ये, ठीक है। नल चंपू काव्य उच्छ्वासों में विभक्त है। आगे चलते हैं, नल चंपू काव्यस्य नलः राजस्य नृपो आसीत्। कहाँ का राजा था? नल चंपू में जो राजा नल की बात की गई वो कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है निषद, किष्किंध या अलकापुरे। तो निषद नगरी के, ठीक है, निषद नगरी के ये राजा थे। आगे चलते हैं, नलस्य जो राजा नल थे इनके इनके पिता का नाम क्या था? प्रवरसेन, विद्यासेन, महासेन या वीरसेन? तो इनके पिता का नाम याद रखना है वीरसेन था, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? वीरसेन। नलस्य मातुः, अब इनकी माता का क्या नाम था? रूपवती, वेत्रवती, चैत्रवती या गुणवती? तो इनकी माता का नाम था रूपवती। क्या था? रूपवती। इनकी माता का नाम रूपवती था और पिता कौन थे? वीरसेन थे इनके पिता। आगे आता है राजा नलस्य मंत्री, ये मंत्री लिखा हुआ है, राजा नलस्य मंत्री, ठीक है। आज ही हम लोग ने वो पढ़ा था, कृदंत पढ़ा था। मंत्री में कौन सा प्रत्यय पढ़ा था? मंत्री में कौन सा प्रत्यय पढ़ा था? मंत्री होगा, हाँ, ऋणी प्रत्यय, ये याद रखिएगा। तो इनके मंत्री गुणाद्य ये श्रुतशील लिखा है। क्या है? श्रुतशील, ठीक। सांकलायन या बाहु, तो इनके जो मंत्री थे उनका नाम था श्रुतशील। क्या था? श्रुतशील। कस्य पंडितो कस्य सभा पंडित आसीत अयम त्रिविक्रम भट्ट। ये किस राजा के राज्य में ये सभा पंडित थे? तो ऑप्शन है नरेंद्र देवस्य, इंद्रदेवस्य, भोजस्य, विक्रमादित्य। तो कहाँ के थे? याद रखना है इंद्रदेव के सभा के ये सभा पंडित थे, ठीक है। आगे आता है हमारा नल चंपू काव्य से अपर नाम की। अभी ऊपर बात ही हो चुकी है, नल चंपू जो काव्य है उसका अपर नाम क्या है? दंपति कथा, दमयंती कथा, अवंती कथा या ना किमपि? तो इनका जो अपर नाम है वो दमयंती कथा है, अर्थात जो नायिका है उसी के नाम पर इसका अपर नाम प्राप्त होता है हमें, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आता है नल चंपू काव्य से नायकः नलः आसीत्। अब हमने क्या पढ़ा है? 4 प्रकार के नायक पढ़े हैं। कौन? धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोधत्त, ठीक है।
तो इसमें किस प्रकार, मतलब किस कोटि के ये राजा जो नल थे, इनकी कोटि बताना है। तो या ऑप्शन है आपका, देखिए, धीर ललित, धीर ललित, ठीक है। ये जो राजा नल थे, इनकी जो प्रवृत्ति या कोटि कहेंगे धीर ललित। जो ललित होता है वो कला प्रेमी होता है, ठीक है। आगे है हमारा अधुक्तेषु दमयन्तेः संबंधो अस्ति। इसमें जो दमयंती का संबंध है किससे बताइएगा? निषदा नगरीतः, कुंडिन नगरतः, या विदर्भ, या दूसरा या तीसरा, अर्थात कुंडिन नगरीतः और विदर्भ। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? ये कुंडन वाला, नगरी। ठीक है। हाँ, कुंडन नगरी। हाँ, और विदर्भ, इन दोनों का है, इसका भी संबंध और इसका, इन दोनों का संबंध दमयंती से है, ठीक है। आगे चलते हैं। दमयंतेः पितुः नाम, इनके पिता का क्या नाम था? भीम, दुर्योधन, नकुल या सहदेव। तो इनके पिता का नाम याद रखना है, भीम था, ठीक है। भीम इनके पिता थे। और उनके पिता का क्या नाम था? राजा नल के पिता का नाम, राजा नल के पिता का नाम वीरसेन था, ठीक है, याद रखिएगा। भीमसेन था, हाँ। हाँ, भीमसेन आगे है, दमयंती के पिता का नाम। हाँ, आगे है नल चंपू काव्ये समग्र पात्राणाम संख्या आसीत। अब पात्रों की संख्या बतानी है, कितने पात्र थे? 63, 64, 65 या 62। तो याद रखना है टोटल पात्रों की संख्या तो 63 है, ठीक है। 63 पात्र है इसमें। आगे है राजा नलस्य सेनापति। राजा नल के सेनापति कौन थे? श्रुतशील, है ना, श्रुतकांक्ष, बाहुक, सांकलायन। तो इनके जो सेनापति थे राजा नल के, वो बाहुक थे, ठीक। आगे है, हाँ, प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी अस्ति, वो कौन है? तो राजा नलस्य माता, नलस्य परिचायिका, दमयंतेः माता, दमयंतेः सखी। तो ये जो प्रियंकु मंजरी है, वो दमयंती की माता थी, ठीक है, दमयंती की माता थी। पिता कौन थे? तो भीम थे इनके पिता। आगे है 25वां, देखते हैं। नल चंपू काव्ये परवर्तको अस्ति। इसमें एक परवर्तक नाम का एक पात्र आता है, वो क्या है बताना है। नलस्य मित्र, नल का मित्र, नलस्य सेवक, नल का सेवक, नलस्य मंत्री, नल का मंत्री, या नलस्य सेनापति। तो क्या था वो? परवर्तक नाम का जो पात्र है वो नल का मंत्री था, ठीक है। नल का, सॉरी एक मिनट, नल का सेवक था, ना कि मंत्री, नल का सेवक था। मंत्री में अभी पढ़ाई था हम लोग ने, ऋणी प्रत्यय, ठीक है। आगे चलते हैं। नल चंपोह इति अस्य कर्ता। कर्ता कौन थे? तो अभी ऊपर बात हो ही चुकी है, मतलब कालिदास है, हाँ, राजशेखर, श्रीहर्ष या त्रिविक्रम भट्ट। तो त्रिविक्रम भट्ट किस गोत्र से थे? इनका गोत्र क्या था? सांडिल्य गोत्र। सांडिल्य गोत्र था, ठीक है। आगे चलते हैं। नल चंपू के देवादित्य या नेमादित्य थे ना? नेमादित्य थे इनके पिता, ठीक है। अभी आगे प्रश्न मिलेगा। नल चंपू काव्यम कस्य इतिवृत्तेः आधारितम। नल चंपू जो काव्य है, उसकी वो जो इतिवृत्त है वो किस पर आधारित है? राम कथा, नल कथा, अर्जुन कथा या शकुंतलम। किस पे आधारित है? तो नल कथा पर आधारित है। नाम से हमें, हाँ, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। फिर आगे है नल काव्यम कस, जो नल चंपू काव्य है, कस्य भाषायाम लिखितम, किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृतम, संस्कृतम, पाली या हिंदी। तो संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। नल चंपू जो काव्य है वो संस्कृत में लिखी गई है। आगे चलते हैं। चंपू काव्य प्रकारे किम विशेषम अस्ति। ये जो चंपू काव्य है, इसकी विशेषता क्या है? चंपू काव्य की विशेषता क्या है? तो केवल गद्य रूपेण,
गद्य पद्ययोः मिश्र रूपम, केवल पद्य रूपेण, केवल संवादात्मक। संवादात्मक। हाँ, ये संवादात्मक। गद्य ठीक है, पद्यो मिश्रित काव्यम। हाँ, गद्य पद्य मिश्रित काव्य जो है हमारा वो चंपू काव्य कहलाता है। ठीक है, चंपू काव्य की कोटि में आएगा। आगे चलते हैं। नल कस्य देशस्य राजा आसीत, किस देश के राजा थे? मिथिला, निषद, निषद। पांचाल, विधे। तो पढ़ के ही ऊपर आए, निषद देश के राजा थे। ठीक है। दमयंतेः दमयंत्याः पितुः नाम, दमयंती के पितु कौन थे? अभी बात हो चुकी है। कौन थे? भीमसेन। भीम। भीमसेन। भीम। हाँ, भीम। ठीक है, आगे चलते हैं। नल चंपोः दमयंती कस्य कृते स्वयंवरम कुर्वन्ति। मतलब नल चंपू में जो दमयंती हैं उनका स्वयंवर है ना, स्वयंवर किसके साथ होता है? ऋतुपर्णस्य, हाँ, नलस्य, इंद्रस्य, वरुणस्य। तो उनका जो विवाह होता है वो राजा नल के साथ होता है, दमयंती का। ठीक है। नलः केन शापम प्राप्नोति, नल को किसके द्वारा शाप मिलता है? तो दुर्वाससः करकोटक सर्पेण अग्निना नारदेन। तो ये करकोटक सर्प के द्वारा इनको शाप मिलता है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर कहते हैं नलस्य रथ विद्यायाः गुरु कहा, इनके जो रथ विद्या इन्होंने सीखी थी इसके गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है परशुराम, नारद, ऋतुपर्ण या ब्रह्मा। किसके द्वारा इन्होंने सीखी थी? ऋतुपर्ण। ठीक है, इनके द्वारा इन्होंने रथ विद्या सीखी थी। आगे चलते हैं। नल चंपू काव्ये कह देव प्रमुखम, सॉरी यहाँ पे प्रमुख लिखा हुआ है, प्रमुख सहायक भवति। जो नल चंपू काव्य है इसमें जो प्रमुख सहायक देव थे कौन? इंद्र, यम, अग्नि या कुबेर। तो कौन थे? इंद्र थे। प्रमुख जो सहायक देव थे वो इंद्र थे इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नलः दमयंत्याः सह कस्य वनम प्रविशति। नल जो है दमयंती के साथ किस वन में प्रवेश करता है? चित्रकूट, है ना, अरण्य, काननम या द्वैत वन या कौरव्य वन। तो द्वैत वन में वो प्रवेश करते हैं। राजा नल दमयंती के साथ द्वैत वन में प्रवेश करते हैं। कहते हैं नलस्य बहिर्गमनम किम कारणम, नल जो है, नल बाहर मतलब किस कारण से वो बाहर गमन कर रहे थे? युद्ध विजय या जूयन पराजन या तीर्थ यात्रा या पितृ कार्य। तो वो किस लिए मतलब कर रहे थे बाहर के देशों में गमन? तो याद रखना है जूयन पराजय के लिए। ठीक है, आगे है दमयंती स्वयंवर वर्णन कस्य अलंकारस्य दृष्टान्तः आसीत्। किस अलंकार का दृष्टांत है? अर्थात जो दमयंती का स्वयंवर हुआ है उसमें किस प्रकार के अलंकार का दृष्टांत हम कह सकते हैं? रूपक, हाँ, चित्रालंकार या अनुप्रास अलंकार। किस प्रकार का? तो याद रखना है चित्रा अलंकार का। ठीक है, चित्रा अलंकार का दृष्टांत प्राप्त होता है हमें। ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है। आगे चलते हैं। नल चंपू काव्ये अलंकारः बहुधा कः दृष्टे। मतलब अलंकारों में सबसे ज्यादा प्रचुरता किस अलंकार की है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास, यमक या अतिशयोक्ति। तो याद रखना श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार ही छठा प्राप्त होती है। और उनके विवाह में किस अलंकार का दृष्टांत प्राप्त हो? तो चित्रा अलंकार का। ठीक, आगे चलते हैं। दमयंती इति यस्य विशेषणम अस्ति। हाँ, चित्रा में वो इत्यादि, हाँ, उसमें 19 में और उसके 15 में मिलता है शायद। किरात अर्जुनियम का 15 में है। तो वो जो खड़ग मूरज इत्यादि ये बनते हैं ना, तो ये चित्रा अलंकार के अंतर्गत इसके आते हैं सारे। ठीक है, दमयंती जो है, आगे क्वेश्चन है हमारा 40वां क्वेश्चन देखिए। दमयंती इति यस्य विशेषणम अस्ति। दमयंती का विशेषण है क्या?
सौम्य, रूपवती, जटिला, भीरुका। ठीक है, तो किस प्रकार की थी दमयंती? तो रूपवती थी। क्या थी? रूपवती। वो रूपवती उनका विशेषण है। नलस्य रूपम हरति, नलस्य रूपम हरति इति यत्र धातु प्रयुक्ता है ना, प्रयुक्ता अस्ति। जो यहाँ पे कौन सी धातु प्रयोग हुई है? हरि, गृह, आगे है व्रज या चर। तो ये याद रखना है, गृह धातु। ठीक है, ये गृह। गृह धातु ये समझ नहीं आया, जैसे नलस्य रूपम हरति, गृह हाँ, धातु ये हरण शायद करना अर्थ में, तो गृह धातु कैसे? हरण में गृह धातु का भी इसका रूप देखना पड़ेगा, क्या दोनों का समान बनता है? ये चीज थोड़ा देखना पड़ेगा, देख जी, के जैसे बता इसका तो सकते हैं। हरति हरता हरंती बनता है गृह धातु हम्म। का, और ग्रह का पता नहीं, फिलहाल एक बार देख लेंगे। हाँ, ये शायद क्या पता दोनों का समान बनता हो रूप। एक मिनट ना, तुरंत चेक करते हैं, एक मिनट। जी। गृह धातु, गृह धातु। ये थोड़ा सा दोषपूर्ण लग रहा है क्वेश्चन मुझे, इसका रूप ऐसे चलेगा ही नहीं। यहाँ पे हिरी होना ही चाहिए, है ना? ये क्वेश्चन गलत है। इसको देख के बताएंगे कि यहाँ पे धातु की बात की गई है तो कौन सी धातु आ रही है। हरी हरणी तो होती है, हरति हरता हरंती, हरसी हरता हरत, हरामी हरावा हरामह, ऐसा बनता है इसका रूप। ठीक है, यहाँ पे हिरी धातु होनी चाहिए। आवाज आ रही है आप सभी को? यहाँ पे गृह धातु नहीं होगी, हिरी धातु होगी। आवाज आ हाँ, रही वही है? तो मुझे लगा हिरी धातु। हाँ, आ रही है मैम। हाँ हाँ। फिर आगे है चंपू काव्य से आरंभ आरंभ प्रायः केन क्रियते। मतलब चंपू काव्य जब आरंभ होता है तो किस चीज के द्वारा आरंभ होता है? संवादेन, मंगलाचरणेन, सूत्रेण या श्लोकद्वयेन। तो याद रखना है, मंगलाचरण से शुरुआत होती है। इसी का मंगलाचरण है ना, कोई भी जयति ग्रंथ गिरि होता है सुताय। ज्यादातर मंगलाचरण से स्टार्ट होता है। हाँ, मंगलाचरण से ही स्टार्ट होता है। क्या है मंगलाचरण? जयति गिरि सुताय काम संताप वाहिन। किस प्रकार का इसमें छंद प्रयोग हुआ? तो याद रखना है, मालिनी छंद प्रयोग हुआ है। मालिनी छंद में कितनी मात्रा होती है? 15 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 15 हाँ। फिर कहते हैं आगे, नन्मयुते मालिनी भोग लोके। भोगिलोके। हाँ, नल चंपू काव्ये नायकः नलस्य कस्य प्रतिनायकत्वं वहति? पुष्करस्य, कालस्य, ऋतुपर्णस्य और युधिष्ठिरस्य। तो ये कालस्य। ठीक है, जो इसमें यहाँ प्रतिनायक कली होगा, जैसे यहाँ कली होना चाहिए मेरे हिसाब से। कली। क्योंकि आया था, मैंने पढ़ा था। ठीक है, उस मिसप्रिंट हो सकता है। आगे चलते हैं। नल चंपू काव्ये श्लोक वृत्तानि कति प्रकाराणि, श्लोक वृत्तानि कति प्रकाराणि दृश्यन्ते। तो यहाँ पे 3, 5, 7, 9, तो ये 5 है इसका उत्तर। ठीक, श्लोक वृत्तानि, ये शायद श्लोकों में जो छंद प्रयोग किए गए हैं वो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, नल नल चंपू काव्य से कर्ता कहा, ये तो हो ही चुका है। त्रिविक्रम भट्ट है, सांडिल्य गोत्र है, नेमादित्य इनके पिता हैं। इनके पिता कहते हैं नलस्य पितुः नलस्य काव्ये मुख्य पात्रम अस्ति राम, नल, अर्जुन, युधिष्ठिर। तो ये राजा नल इसके जो है प्रमुख पात्र है, नायक हैं। धीर, हाँ, धीर ललित कोटि के नायक हैं।
नल चंपू काव्यम किम रूपम अस्ति, शुद्ध काव्यम, शुद्ध गद्य रूपम, चंपू गद्य पद्य मिश्रितम या नाटक। तो पढ़ते ही आए हैं चंपू काव्य है जो गद्य पद्य रूप से मिश्रित है, मिश्रित होता है। ठीक है, आगे है नलः कस्मै राज्यम दत्तवान, जो राजा नल थे उन्होंने किसके लिए अपने राज्य को दिया था। प्रश्न क्या है ऑप्शन, ऋतु ऋतु क्या है, ऋतुपर्णाय, पुष्कराय, ऋतुपर्णाय। दमयंते, हाँ वसंताय, है ना। तो पुष्कर के लिए अपने राज्य को, हाँ पुष्कर के लिए अपने राज्य को दान में दे दिया था। ठीक है, फिर कहते हैं कौन था जैसे पुष्कर थे कौन, ये मुझे पता नहीं। देखते हैं, अभी बताते हैं आगे। ठीक है, आगे है दमयंताः पितुः नाम भीम, विराट, युधिष्ठिर या धृतराष्ट्र। तो पढ़ के ही आए, इनके पिता भीम ही थे। आगे है ये तो पता ही है कि इनको श्राप किसने दिया था, करकोटक नाम के सांप ने इनको श्राप दिया था। ठीक है, इतना बस करें। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आज सॉल्व किए, बाकी जो 50 बचते हैं उसको कल आगे करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। बहुत अच्छी क्वेश्चन थे सारे।